ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने एक अद्भुत कर्म से संबंधित D10 चार्ट का प्रयोग लेकर आए हैं। दशमांश का यह प्रयोग आपको अच्छा लगेगा। इस प्रयोग में हम आज आपको ये बताने आए हैं कि क्या हमारी क्षमता है, यानी D10 चार्ट क्या इंडिकेट करता है। D10 चार्ट दशमांश यह इंडिकेट करता है कि आप यदि प्रसिद्ध हैं, यदि आपने कुछ नाम कमाया है, तो उसके पीछे आपका श्रम है, आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी कितनी क्षमता है, वो ऊर्जा। जैसे कोई भी गाड़ी चलती है तो उसमें पेट्रोल ईंधन के रूप में रहता है और वो ईंधन ही बर्न होता है तो गाड़ी चलती है। ठीक उसी प्रकार से आपकी कहते नहीं है कि किसी गाड़ी की क्षमता कितनी है, इतने पावर की है, इतने पावर की है, उसी प्रकार से आपकी कितनी क्षमता है, ये आपका D10 चार्ज आपका पावर बताएगा। आज मैं उसी पावर का प्रयोग करूंगा और बताऊंगा आपको कि दशमांश खोल के आप देख सकते हैं। मेरे ज्योतिष बंधु, मेरे दर्शक दीर्घा, अपने यजमानों की कुंडली में, अपने भाइयों की कुंडली में, अपने बच्चों की कुंडली में, चुके आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हो चुके हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत विद्वान हैं। आप स्वयं देख के जान सकते हैं कि आज मैं जो सूत्र प्रयोग करने जा रहा हूं, इसमें हमने केवल वर्ग पाराशर जी से लिया है, लेकिन सिद्धांत हमने जैमिनी का लिया है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या दशमांश में कैपेबिलिटी है। आप अगर अपने यजमान की कुंडली में देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि क्या उनमें क्षमता है। जैसे किसी ने कहा कि भाई ये हम बनना चाहते हैं, यहां पहुंचना चाहते हैं, हाँ ठीक है, वर्ग लग्न कुंडली बोल रही, मगर दशमांश कुंडली में क्या उनके अंदर उतना श्रम, उतना कैपेबिलिटी, उतनी बुद्धि का उपयोग करना। जैसे ब्रेन है, ब्रेन ही नहीं, तमाम कलात्मक चीजें, आर्ट, अभिनय, साइंस, वकालत, डॉक्टरी, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, जो भी क्षेत्र, सारे क्षेत्रों में पारंगत यदि आप देखना चाहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मैं बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर बनूंगा कि नहीं, प्रसिद्ध डॉक्टर शब्द यहां दो है। डॉक्टर तो आप बन गए, MD हो गए, MBBS जो भी हो गए, पर क्या प्रसिद्ध डॉक्टर हो पाए, इसके लिए क्या आवश्यक है। ठीक, वकील, ज्योतिषी, क्या आप प्रसिद्ध ज्योतिषी हो पाएंगे, इस पर आज एक प्रश्न उठा, उस पर मैं जवाब देने जा रहा हूं। हमने यहां पर दो प्लैनेट उठाए हैं, अमात्य कारक और भ्रातृ कारक। अब आप कहिए आपने अमात्य कारक क्यों उठाया, भ्रातृ कारक क्यों उठाया। इसलिए उठाया कि अमात्य कारक को सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट कहते हैं और यही हमारा कार्यकारी प्लैनेट है। शब्द मैंने प्रयोग किया है, कार्यकारी प्लैनेट, कार्यकारी ग्रह। दिस प्लैनेट इज कॉल्ड एज प्राइम मिनिस्टर। यह जो प्लैनेट है, जो हमारा अमात्य कारक ग्रह है, यह प्रधानमंत्री है। आत्मकारक मींस प्रेसिडेंट। उसका रोल उतने है कि वो एक दिखा दिया, हाँ भाई हम राजा हैं, परंतु कर के क्षेत्र में, वर्क के क्षेत्र में, एक्शन मोड तो केवल प्राइम मिनिस्टर देता है। वो हमारे कुंडली में, हमारे ग्रहों में भी झलकता है। तो जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो है आपके अमात्य कारक। अब आप कहिए आपने भ्रातृ कारक क्यों लिया। भ्रातृ कारक हमने लिया, इसलिए लिया कि पाराशर जी ने तीसरे भाव को पराक्रम का स्थान कहा है और उसके स्वामी को पराक्रमेश कहा है। ठीक उसी प्रकार से हमने भ्रातृ कारक को भी जैमिनी में थर्ड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को भाई और सेवकों के इंडिकेशन के साथ साथ पराक्रम का भी इंडिकेटर माना है। और ये हमने पाया है तमाम कुंडलियों की छानबीन करने के बाद, ये बिल्कुल अद्भुत प्रयोग है हमारा, कि जिसका भी अमात्य कारक और भ्रातृ कारक D10 चार्ट में दशमांश में केंद्र या त्रिकोण या एकादश भाव, 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें स्थित हैं, यदि युति कर रहे हैं तो निश्चित, या जैमिनीय दृष्टि है आपस में तो निश्चित है। ध्यान रखिएगा, मैंने शब्द प्रयोग किया जैमिनीय दृष्टि। क्यों मैंने जैमिनीय दृष्टि किया।
यहां पारसीय दृष्टि नहीं लिया है, इसलिए क्योंकि मैंने यहां पर क्या उठाया, जैमिनी, अमात्य कारक और भ्रातृ कारक, इसलिए हमने दृष्टि भी जैमिनी ली। तो हम आपको सिद्धांततः बताएंगे, और हमने जो लिख दिया है, आज का हमारा जो शीर्षक है वो है दसमान से जाने अपनी क्षमता और राजयोग। और ये जाने जो हमने तुलसीदास जी के रामचरितमानस की चौपाई से आज का कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, यहां हमने कर्म लिख दिया है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जे जस करई ते तस फल चाखा। ये आप लोग अच्छी तरह इस चौपाई को जानते हैं। दसमांश चार्ट D10 कर्म की प्रधानता सिद्ध करता है, यह इंडिकेट करता है कि कार्य की क्षमता व उससे आपकी प्रसिद्धि। अभी हमने बोला, इसी को हम यहां लिख दिए हैं। यहां हम जैमिनी के सिद्धांत से व जैमिनीय दृष्टि से D10 चार्ट का प्रयोग करेंगे व अमात्य कारक तथा भ्रातृ कारक का आपस में रिलेशन D10 में देखेंगे, यदि एक साथ वो बैठे हैं या उनमें दृष्टि है। कैसी दृष्टि? जैमिनी दृष्टि। अभी हमने बता दिया। संबंध करें तो जातक की क्षमता गुणवत्तापूर्ण होती, गुणवत्तापूर्ण होती है। शब्द देखिएगा, नोट करिए, मैंने लिखा कि यदि अमात्य कारक और भ्रातृ कारक 11th हाउस केंद्र त्रिकोण में एक साथ बैठ गए या आपस में जैमिनीय दृष्टि का संबंध कर रहे हैं, तो निश्चित जान ले, और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी होनी चाहिए, तभी ये योग पूरी तरह से फलित होगा। फलित तो होगा, ठीक है, होगा, क्षमता होगी आप में, लेकिन उसका फल मिलेगा यदि उसको बृहस्पति देख रहा हो, बुध देख रहा हो या शुक्र देख रहा हो, मतलब उस राशि दृष्टि, वहां तो राशि की दृष्टि है, तो उस राशि में वो बैठा हो। अभी हम आपको बताएंगे। तो अब आप इसको अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। मैंने लिखा कि यदि एक साथ बैठे या दृष्टि संबंध करें तो जातक की क्षमता गुणवत्तापूर्ण होती है, मतलब क्वालिटेटिव होती है, नॉट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव होती है। क्वालिटी होती है, क्वालिटेटिव होती है कि उसमें गुणवत्ता आ जाती है उसकी क्षमता में, कैपेबिलिटी में। आज हमने वह अपने कार्य से जगत को प्रभावित करता है। शब्द देखिएगा, मैंने लिखा है वह अपने कार्य से जगत को प्रभावित करता है। ये कार्यक्रम अच्छा लगेगा आपको। देखिए, अब हम आपको सेलिब्रिटी जैसा कि हम उठाते हैं, हमारे पास जिनकी कुंडली है, श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली ली है, केवल दसमांश चार्ट लिया उनका, दसमांश चार्ट है। ज्यादा इसको लिंगारान न करते हुए हम चलेंगे। इनका आप देख रहे हैं चार्ट, मंगल इनका भ्रातृ कारक है और अमात्य कारक बुध है। बुध इनका अमात्य कारक और मंगल भ्रातृ कारक। देखिए, दोनों यहां पर एकादश 11th हाउस में युति कर रहे हैं। आप देखिए, आपने अमिताभ बच्चन जी को देखा कि कितने कर्मठ हैं वो इस 84 साल की उम्र में भी। अभी भी वो पैसा कमा रहे हैं, अभी भी वो काम कर रहे हैं और जी तोड़ श्रम कर रहे हैं, और अभी भी उनके क्वालिटी में कमी नहीं आई। आज भी वो इस समय के महान अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में खड़े हुए हैं अभी भी। ये आप देख ही रहे हैं। आइए, अब मैंने एक सामान्य जातक की कुंडली ली है, जिनको आप जानते नहीं, सामान्य मैंने जातक उठाया है, पर इनकी भी प्रसिद्धि ठीक ठाक है। और इनकी मैंने कुंडली ली है जो D10 चार्ट है, उनका मैंने D10 चार्ट लिया है। सामान्य जातक है और इनका सिंह लग्न का दसमांश है। इनका अमात्य कारक शुक्र है और भ्रातृ कारक बुध है। दोनों देखिए, इनके भी एकादश हाउस में बुध और शुक्र की युति हो रही है। और अब एक चीज अब मैं आपको एक और बता दें, ये हम भूल गए कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में मंगल बुध भ्रातृ कारक अमात्य कारक की युति तो हो ही रही है, साथ में जैमिनीय दृष्टि भी बृहस्पति की है। देखिए, ध्यान देगा आप, जैमिनीय दृष्टि पर देखिए, शुभ ग्रहों में इन पर जैमिनी की दृष्टि है। ये देखिए, धनु राशि द्विस्वभाव और द्विस्वभाव मीन राशि, द्विस्वभाव पर द्विस्वभाव राशि की दृष्टि होती है जैमिनी में। तो यहां पर बृहस्पति की इस राशि इस राशि को देखेगी, तो मंगल बुध इस भ्रातृ कारक अमात्य कारक की युति को यहां जैमिनी दृष्टि बृहस्पति की सीधे द्विस्वभाव से द्विस्वभाव। अब आपको यह भी मैंने सिद्ध किया कि एक तो युति हो और उस पर बृहस्पति या उसकी दृष्टि हो, तो वो और फ्रूटफुल हो जाता है, गजब की प्रसिद्धि देता है। आइए, इसी क्रम में हमने एक अन्य जातक जिसके अभी हम बता रहे थे,
उनका भी मैंने चार्ट ले लिया है, जो सामान्य जातक है लेकिन इनकी भी प्रसिद्धि ठीक ठाक है। तो इनका मैंने ले लिया। तो इनका सिंह लग्न का 10 मांस है, D10 सिंह लग्न का चार्ट है। इनका बुध भ्रातृकारक है और शुक्र अमात्यकारक, हमने लिख दिया है, पढ़ लेते हैं। अब यहां पर इनके भी एकादश भाव में बुध और शुक्र दोनों एक साथ युति कर रहे हैं, यानी अमात्यकारक और भ्रातृकारक, अमात्यकारक शुक्र और भ्रातृकारक बुध एक साथ एकादश भाव 11th हाउस में बैठे हुए। अब देखिए इन पर दृष्टि, तो इन पर भी दृष्टि मीन के बृहस्पति की, ये देखिए यहां से बृहस्पति की पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। अब कमी क्या है इस चार्ट में कि ये सामान्य जातक क्यों हो गया, ये भी मैं बताऊंगा। इनको मैंने उठाया तो कि बृहस्पति देखिए यहां पर है, आप लोग खुद समझ गए होंगे, बड़े विद्वान हैं हमारे साथी, ये जान गए होंगे कि क्या कमी है इस जातक में, कि ये सफल तो है, बहुत प्रसिद्धि ठीक ठाक है, पर इतनी पवित्रता हो गई है कि ये प्रोफेशन में भी ये लेने, मतलब जो इनका स्वभाव है वो इस तरह से हो गया कि धन के मामले में, चूंकि यहां क्या हुआ, बृहस्पति ने मीन राशि द्वि स्वभाव राशि द्वि स्वभाव को देख रही है, मिथुन भी द्वि स्वभाव, यानी बृहस्पति की शुभ दृष्टि सीधे पड़ रही है, अर्थात ये भी एक प्रसिद्धि प्राप्त, इनकी भी प्रसिद्धि ठीक है। मगर यहां केतु भी इनको देख रहा है ना, ये राशि दृष्टि हो रही है द्वि स्वभाव की द्वि स्वभाव पर, बृहस्पति और केतु दोनों के द्वि स्वभाव की दृष्टि यहां हो रही है, और साथ साथ ये राहु देखिए कन्या का द्वि स्वभाव राहु भी देख रहा, वरना ये भी कहां होते। अब आप सोच ही रहे हैं, इसीलिए हमने आज ये तर्क दिया है कि एक तो शुभ ग्रह की बृहस्पति की दृष्टि इन पर देखिए, कोई भी पापक ग्रह की दृष्टि द्विस्वभाव राशि से इन पर नहीं है, इनके आत्मकारा मात्र, इसीलिए इतने बड़े महान स्तर पर पहुंच गए, पैसे में लबालब है भाई। और यह जातक संघर्ष करता हुआ चला, प्रसिद्धि इनकी भी ठीक ठाक है, परंतु क्या हुआ कि इनके द्विस्वभाव यही आत्मकारण सब बिल्कुल देखिए आप, क्षमता अपूर्व, बहुत क्षमता, सारी क्षमताओं का केंद्र सब, यानी अमात्यकार भ्रातृकार दोनों युति कर रहे हैं, परंतु बृहस्पति की दृष्टि भी है शुभ, मगर उसके साथ साथ केतु भी राशि दृष्टि में आ गया ना, केतु, और यहां से देखिए कन्या भी द्विस्वभाव, राहु की भी दृष्टि, ये भी द्विस्वभाव, ये भी द्विस्वभाव, द्विस्वभाव पर द्विस्वभाव की दृष्टि, यानी बृहस्पति केतु की और राहु की। इस दृष्टि से क्या हुआ कि उनकी जो कैपेबिलिटी वो तो है, परंतु वो कितना ऊपर तक जा रही है, अमिताभ बच्चन जी में बहुत अधिक, क्योंकि उसमें कोई पापक ग्रह नहीं दे, जेमिनी दृष्टि नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम आपसे आशा करते हैं कि आप सूत्र अपने यजमानों की कुंडली में लगाएंगे और देखेंगे, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य करेंगे। और यदि आपको कुंडली दिखाना है तो आप इसी में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें अपनी कुंडली ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पर दिखा सकते हैं। नमो नारायण।